राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी गाल हरे गैया हो श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी गाल हरे गैया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया हरे रे मधुरपुर मैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे हरि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे हरि बोल ताली बजा के भाव यमुना तट पे बंसी वट पे कान्हा रास रचाए हो यमुना तट पे बंसी वट पे कान्हा रस रचाए ओ यमुना तट पे बंसी वट पे कान्हा रास रचाए हो यमुना तट पे बंसी वट
बोले रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने ब्रज की गोपियों के संग श्री राधा रानी के संग बड़ा सुंदर नृत्य किया। सभी प्रेम से नाचने लगे, नृत्य करने लगे, लेकिन नृत्य करते करते एक गोपी के पैर का नूपुर खुल गया। गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोले कन्हैया सुनो ना, मेरे पैर का नूपुर खुल गया, जरा बांधना। भगवान दौड़ के गोपी के पैर का नूपुर बांधते हैं। कोई सखी कह रही है सुनो ना श्याम सुंदर, नाचते नाचते देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, मुझे पसीना आ रहा है। भगवान ने एक शिला पर बैठाया और अपने दुपट्टा से हवा करी। एक गोपी बोली श्याम सुंदर, कब से नृत्य कर रही हूं मैं, मुझे प्यास लगी है। भगवान जल्दी से यमुना जी पर गए और जल भर के लाए, गोपी को पिलाया। एक गोपी कह रही है श्याम सुंदर, मेरे पैर दुख रहे, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। तो भगवान उस गोपी की चरण सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। तो जो गोपी जो कह रही है श्री कृष्ण वही कर रहे हैं। अब तो गोपियों को अभिमान हो गया। गोपी सोचने लगी, अरे बहनों देखो यही वो ब्रह्म है, यही वो परात्पर निर्विलेप निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप ब्रह्म। योगी जिसका ध्यान लगाते हैं फिर भी ध्यान में नहीं आता, तपस्वी तप करते हैं फिर भी उनकी समाधि में ये आता नहीं। और हमारे बीच में कैसे हमारी उंगलियों के इशारों पर नाच रहा है, जो हम कह रहे हैं सोई कर रहा है। सज्जनों यहाँ गोपियों को हो गया ईगो, और जहां होता है ईगो भगवान कहते हैं आईगो। जहां अभिमान होता है वहां मैं नहीं होता। गोपियों का अभिमान प्रभु ने देखा और गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को पता चला कि भगवान अब हमारे बीच में नहीं है, बेचारी रोने लगी। क्वचित कुर्व कासो का नाग पुन्नाग चंपका। पूछने लगी एक एक पेड़ एक एक वृक्ष से, अशोक के वृक्ष से पूछा, अरे भैया अशोक, ओरे अशोक, तेरा तो नाम ही अशोक है, तू तो दूसरों के शोक दूर करता है, बता हमारा भी शोक मिटा दे, बता दे हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण कहाँ गए हैं। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी, तू तो भगवान के तनिक नहीं बिलग नहीं रहती, तेरे बिना तो भगवान भोग भी नहीं लगाते, बता हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण कहाँ है। एक गोपी बोली नाना ये नहीं बताएगी, ये तो हमारी सौत है, ये क्यों हमें बताएगी। पूछती पूछती गोपी आगे चली जा रही है और धीरे धीरे राधा रानी को लेकर श्री कृष्ण आगे बढ़े। गोपियों को मिले नहीं अभी, तो गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया। कृष्णो हम पश्यति गति। स्थिति विचित्र हो गई, गोपियों को लगा कि मैं ही कृष्ण हूं। कैसी स्थिति बनी कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं हूं है गई लाल। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते अपने आप में कृष्ण का अनुभव करने लगी। एक नंद बाबा बन गई, एक यशोदा बन गई, एक पूतना बन गई। पूतना बदली ला करी गोपियों ने, लेकिन कृष्ण नहीं आए। उखल बंधन लीला करी तो भी कृष्ण नहीं आए। बहुत सी लीला भगवान की करी पर कृष्ण छुप करके देखते हैं, पर गोपियों के सामने प्रकट नहीं होते। इधर राधा रानी को लेकर भगवान आगे जा रहे हैं। राधा रानी ने विचार किया कि मैं जब तक कृष्ण के संग रहूंगी तब तक ये कृष्ण गोपियों को नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए अलग होना पड़ेगा। तो राधा रानी ने भी कह दिया कि मुंह पे चलो न जाए जहां तुम चलन चाहो। कन्हैया ओ कान्हा, कितनी देर से तुम दौड़ा रहे हो, भगा रहे हो गोपियों से छुपने के चक्कर में, अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं थक गई, मैं हार गई। तो भगवान ने कहा आप मेरी कमर पर बैठ जाओ।
और जैसे एक लता डाली पकड़ करके किशोरी जी ने बैठना चाहा तो यहाँ से भी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। राधा रानी रोने लगी, विलाप करने लगी कि हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखै दर्शे सन्निधि। हे रमण, हे सखा, आदि आदि नाम पुकार पुकार करके किशोरी जी रोई है, रुदन किया है, लेकिन कृष्ण नहीं आए, गोपी आ गई। गोपियों ने कहा किशोरी जी ये कृष्ण ये बड़ा छलिया, बड़ा निष्ठुर है, अरे हमें छोड़ा सो छोड़ा, ये तुम्हें भी छोड़ करके चला गया। राधा रानी कहती है गोपियों नहीं, कृष्ण को क्यों दोष देती हो, इसमें दोष तो हमारा ही है, हमने जीवन में अभिमान किया और जहां अभिमान वहां कृष्ण नहीं है। कृष्ण कहाँ है? बोले जहां भक्ति है, और यमुना भक्ति का स्वरूप है। इसलिए काम करो, कृष्ण को पाना है तो यमुना किनारे चल करके उसके गीत गाएंगी, वहीं उसको बुलाएंगी, वहीं उसको भजेंगी। आ गया तो ठीक है, नहीं तो यमुना में कूद कर प्राण त्याग देंगे। ऐसा